तो गुड मॉर्निंग और जय माता दी दोस्तों। आज तारीख है 2 दिसंबर 2023 और आज हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर, जो कि लद्दाख के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था मेरा इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे भाइयों ने इंस्टाग्राम पे सवाल किया है कि आपका बजट कितना हुआ, लद्दाख राइड के लिए कितना खर्चा होता है। तो आज पूरी डिटेल में इस ब्लॉग में दूंगा कितना खर्चा होगा और कैसे आप पैसे भी बचा सकते हो इस वक्त। तो चलो शुरू करते हैं बजट के ऊपर ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल के ऊपर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके बाइक में पेट्रोल होना, और हमारा बाइक में जो पेट्रोल हुआ था हमारे बाइक में वो कुछ 12,000 के आसपास हुआ था। और अगर आप 2 लोग एक बाइक पे हैं, 2 जने, तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 जने एक बाइक पे है तो उस हिसाब से आपका अगर 12,000 के दोनों हिस्से में बांट दोगे तो आपको 6,000 रुपये एक के हिस्से में आएंगे। तो अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हैं तो ये सब फ़ायदा है आपको। तो हमारा एवरेज कुछ बाइक का था 40 या 45 के आसपास। तो आपको अपने बाइक के हिसाब से, आपको एवरेज के हिसाब से आपको पूरा प्लान करना होगा, क्योंकि सबके बाइक का अलग अलग एवरेज होता है बाइक का। तो हमारा बाइक का कुछ 40 या 45 के आसपास था। तो हमने उस हिसाब से हमारा 12,000 रुपये लगा पेट्रोल में। तो आप अपने हिसाब से फिर पेट्रोल का हिसाब कर लेना। तो अभी हम बात करने वाले हैं राइड के वक्त सबसे ज़्यादा खर्च होने वाली जो चीज़ें है उसके बारे में, खाने पीने और रहने में, होटल वगैरह में। तो सबसे पहले बात करेंगे खाने के ऊपर। तो खाने में कुछ ऐसा है कि खाने में आपको पर डे 1,000 के आसपास होगा, और उसमें नाश्ता भी आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब आ जाएगा 1,000 के आसपास। तो हमारा भी ऐसा ही कुछ सीन था। हम 4 लोग थे, तो उसके हिसाब से हमने पर डे का 1,000 के आसपास खर्च किए थे। और खाने में और चाय नाश्ते में हमें कहीं भी हमने कंजूसी नहीं की, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है खाना। और हम राइड के वक्त एक ही टाइम खाते हैं, सुबह दबा के नाश्ता कर लेते हैं, फिर शाम को फुल जिसको जो खाना है, क्योंकि राइड के वक्त आप ज़्यादा खाओगे तो आपको नींद आ सकती है बाइक पे। तो इसलिए हमने सिस्टम बनाया हुआ है, सुबह हमने पूरा नाश्ता कर लेते हैं और फिर पूरे दिन कुछ खाते नहीं हैं, और जूस वगैरह सब पीते रहते हैं एनर्जी के लिए। तो आपको खाना राइड के वक्त कम से कम खाना चाहिए। और अब शाम को आप कहीं पे भी रुको तो उस वक्त आप खा सकते हो जो भी खाना है। और खाने में भी आप पैसे बचा सकते हो। अगर आप खाने में ज़्यादा मंगवाओगे तो आप वो सब बिगड़ेगा। और फिर हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है हमारे 4 लोगों में कि जिसको जो खाना है वो ऑर्डर कर सकता है। और जैसे हमने सास अगर मंगवाई, तो सास में क्या होता है, सब जगह सास वगैरह हम गुजरात में बहुत पीते हैं, तो सास में क्या होता है, सब ठीक नहीं होती, फिर वो सब ख़राब। तो हम पहले एक सास ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद हम कहीं पे भी अगर होटल पे खा रहे हैं तो उसके पहले देखते हैं, थोड़ा मंगवाते हैं, अच्छा है तो फिर ऑर्डर करते हैं। ऐसा कुछ आप उसमें पैसे बचा सकते हो। और हम अब बात करेंगे रहने की, होटल वगैरह की। तो होटल में हमारा 1,000 के और 1,500 के आसपास आप बजट लेके चलोगे तो अच्छा होटल मिल सकता है आपको। होटल वाले तो ज़्यादा पैसे बताते हैं, लेकिन आपको क्या बोलना है उनको। अगर आप बोलोगे कि हम ऐसे बाइक लेके ट्रैवल करें, हमारा बजट इशू है, तो वो लोग आपको समझेंगे और आपको काफ़ी हद तक डिस्काउंट भी देंगे। तो हमने काफ़ी सारे पैसे ऐसे भी हमने बचाए। तो होटल का आपको 1,000 से 1,500 के आसपास अपना बजट लेके चलना है। और क्योंकि हमने काफ़ी 5 या 6 जगह हमने टेंट लगा के कैंपिंग की थी, तो हमारा उसमें भी काफ़ी सारा पैसा बचा था। 4 या 5 जगह के अगर आप हिसाब कर लो 1,500 के हिसाब से, तो काफ़ी सारे पैसे उस पर भी हमने बचाए थे। अगर आप कैंपिंग कर रहे हो
तो ये सब आपके पैसे बचेंगे। और कैंपिंग आप करते हो, आपको शौक़ है, तो आपको लोकल जहाँ पे आप कैंपिंग कर रहे हो, होटल या पेट्रोल पंप वाले, आप उनको बात अच्छे से समझा के फिर आप वहाँ पे भी अपना टेंट लगा सकते हो। और क्योंकि पेट्रोल पंप पे लगाने का एक फ़ायदा है, पेट्रोल पंप पे आप जब भी कैंपिंग करोगे तो आपको वॉशरूम की और सब नहाने भी काफ़ी सारी जगहों पे नहाने भी सुविधा होती है पेट्रोल पंप पे। तो आप उसके हिसाब से आप अपना ये सब कैंपिंग का मैनेज कर सकते हो। तो चलो अभी हम बात करेंगे टिकट के ऊपर। तो आपको कई जगह पे आपको अगर एडवेंचर एक्टिविटी और कुछ किले वगैरह ले पहले से कुछ जगह की टिकट लगती है, तो आपको टिकट का भी पैसा लगता है वहाँ पे। और आपको ले सिटी में अगर आप ले से आगे सब जगह ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे भी आपको परमिट बनाना पड़ता है। तो हमारा 4 लोग थे, तो पर व्यक्ति के हमने 600 रुपये पे किए थे। तो आपको टिकट का बजट भी 5 से 6 हज़ार रुपये लेके चलना होता है। तो और टिकट के अगर ये सब मिला के हम पूरा खाने पीने और रहने के बारे में हम बात करें तो चाय नाश्ता सब टिकट के मिला के तो हमारा कुछ 50,000 के आसपास हुआ था। तो कुछ इस तरह का होता है खाने पीने और रहने का बजट। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें भी कम हो सकता है, लेकिन हम खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करते। तो कुछ हमारा बजट इतना रहा था। तो अभी हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पैसों के बारे में जो राइड के वक्त आपको साथ लेके चलना है। तो हमने 4 लोग थे, तो हम चारों ने एक दूसरे को बोल ही दिया था कि आपको 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके चलना है राइड के वक्त, क्योंकि आपको राइड के वक्त काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि काफ़ी जगह पर क्या है कि आपको बाइक अगर समझ लो कि ख़राब हो गई तो उसमें भी आपका पैसे लगेगा। कोई एक्स्ट्रा कुछ अगर ख़र्चा आ गया तो उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे लेके चलना है। सबको आप ग्रुप में राइड कर रहे हैं तो 5 हज़ार के आसपास ऑलमोस्ट सबको बोल देना है। क्योंकि हमारी बाइक भी 2-3 जगह पे ख़राब कुछ ख़राब हुई थी और काम हमने छोटा मोटा करवाया था। वैसे कुछ होता तो नहीं है, हमने पूरी तैयारी करके निकलते, लेकिन क्या पता बाइक पे किस टाइम क्या ख़राब हो जाए। तो आपको उसके भी ऐसा एक्स्ट्रा पैसे लेके चलना पड़ता है। तो आप ऐसे ग्रुप में बोल देना चाहिए आप सभी को कि एक्स्ट्रा 5-5 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो हमारा कुछ ऐसा पूरा प्लानिंग था, कुछ ऐसा बजट था। और अगर हम टोटल इसके बारे में बात करें तो अगर आप 4 लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, हमारा जो बजट था वो 4 लोगों का था। तो हम 4 लोगों के बजट के हम 21-22 हज़ार रुपये एक के हिस्से में आए थे। पूरे राइड के वक्त जो खर्चा हुआ होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। राइड के पहले जो खर्चा होता है वो तो अलग ही होता है। वो तो आपको जो एसेसरी लगानी होती है, जो दवाई वगैरह घर से लेते हैं, वो तो सब अलग ही खर्चा है। ये तो जब राइड के वक्त हमें जो खर्चा लगता है उसके बारे में हम काफ़ी सारी दवाइयाँ लेके गए थे। क्योंकि आपको खाने में अगर पेट ख़राब हो गया और सब ख़राब हो गया तो वो भी आपको साथ लेके चलना है। तो हमने भी काफ़ी जगह पे इस दवाई की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने मेडिसिन लिए थी साथ में ही। ऑक्सीजन वगैरह जो कम आपको होता है दिक्कतें, तो डायमोक्स वगैरह आती है उसकी एक, तो वो भी साथ में लेके चलिए। तो बजट के हम बात करें तो पूरा बजट हमारा एक जने के आसपास 21-22 हज़ार के आसपास हमारा बजट पूरे 15 या 16 दिन हमने ट्रैवल किया। तो उसके हिसाब से 16 दिन के हिसाब से हमने हमारा जो घर से माइंड सेट लेके चले थे, मैंने जो हिसाब किया था उसके हिसाब से प्रॉपर 21-22 हज़ार रुपया हमारे सबके हिस्से में एक के हिस्से में आए थे। तो पेट्रोल सब मिला के, खाने पीने रहने का सब मिला के आपको ऑलमोस्ट जो मैंने आपको पूरा समझाया उसके हिसाब से हमारे 21 या 22 हज़ार के आसपास हमारा पूरा खर्चा हुआ था। तो आप ऐसे बजट बना सकते हो। और अगर आपको कोई भी
सवाल पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है HK ठाकुर 8668, तो उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास पूरा लिस्ट बनाया हुआ है और मैंने पूरे लिख के रखा हुआ क्या क्या ज़रूरी है चीज़ें राइड के वक्त। और इसके बाद हम ब्लॉग, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं क्या क्या सामान ले जाना चाहिए उसके भी ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस ब्लॉग में। और आप नए हैं तो इस ब्लॉग को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब सबको करने के लिए भेजिएगा। और आप भी नए हैं इस चैनल पे तो आपको भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नए नए वीडियो इस चैनल पे आएंगे और आगे बहुत बड़ी बड़ी राइड हम करने वाले इस बाइक के थ्रू। तो आपको पूरा ट्रैवलिंग का अगर शौक़ है तो आप हमारी चैनल HK ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं फिर कुछ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।